गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को आज ट्रिक्स के समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द ट्रिक्स की मदद से। आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, क्या हमें दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है कि कानपुर का 23% है, फैज़ाबाद का आपका 25% है, इलाहाबाद का आपका 18% है, बनारस आपका 18% है, एंड देन बनारस आपका 18% है, एंड देन लखनऊ आपका 16% है। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बनारस सिटी ऑफ यूपी इज़ 125 लैक्स। ठीक है, क्या दे रखा है कि टोटल अगर यूपी की बनारस शहर की अगर पॉपुलेशन को 125 लाख बता दिया जाए, यहाँ पे बनारस शहर को अगर हम 125 लाख बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कानपुर सिटी? कानपुर सिटी की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? कानपुर आपका ये है, यानी कि इसकी हमें पॉपुलेशन पूछ रखा है। क्या है? ये हमें 125 दे रखा है और हमें पूछा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि जो 18% है, 18% है, वो आपका 125 लाख के बराबर है। आपसे 23% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि अ, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से मानिए कि अगर 18% 125 के बराबर है, 125 के बराबर है, तो 3% कितने के बराबर जाएगा? 3% आपका हो जाएगा, हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 के बराबर आपका 3% हो गया। ठीक है, और 23% बताना है, तो इंटू 8 अगर हम कर दिए तो ये 24% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? इंटू 8 कर दिए 8, और 8 दूनी 16, 168। लेकिन हमसे पूछा कितना है? 23% पूछा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, तो ये 160 के बराबर आएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 161 लैक्स के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। एक तो पहला तरीका मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपके साथ आपके लिए क्या है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि 18% जो है वो 125 के बराबर है। आपसे 23% पूछा है, 23% पूछा है। 18% 125 का 23% पूछा है। ठीक है, 18 और 23, 18 और 23 में देखेंगे तो कितने परसेंट का ग्रोथ है? ये लगभग आप देखेंगे कि लगभग 30%। अगर हम 30% दिखा देंगे 23.4 आएगा। ये 27% के बराबर के करीब है, तो इसमें हम 27% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 125 का 30% अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 37। इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दीजिएगा। 7 5 12 2 1, ये आपका आ जाएगा 12 3 15, 7 12 3 15 1 16, 162। इसमें थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे, जो जो सबसे करीब है आपका क्या जा रहा है? 161। तो 161 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हमें पता लग गया है। ठीक है, आगे भी हम और देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है? सेम क्वेश्चन, सेम वो है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि पाई चार्ट हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि एवरेज परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस, कानपुर एंड फैज़ाबाद। इलाहाबाद, बनारस, कानपुर एंड फैज़ाबाद, इन चारों का बनाना है। लखनऊ छोड़ देना है, लखनऊ आपका इधर है। ठीक है, तो 100 में से आप पहले तो 16 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 84, और इसका एवरेज बताना है 4 शहरों में, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और देखेंगे कि ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें क्या दे रखा है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है? स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, आंसर दिस क्वेश्चन, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेयर
टोटल प्लेयर देखिए हमारे दे रखे हैं 16,000 टोटल प्लेयर है। उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्रिकेट में आपका 30% है, हॉकी में आपके 25% है, फुटबॉल में आपके 15% है, रग्बी में 20% है, और टेनिस में आपके कितने हैं, टेनिस में आपके 10% है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल एंड रग्बी टुगेदर। फुटबॉल एंड रग्बी कितने लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल आपका है, दिस वन इज फुटबॉल एंड रग्बी इज दिस वन। ठीक है, ये 35% के बराबर, फुटबॉल इज 15% और रग्बी है आपके 20%, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 35% के बराबर है। 35% क्या किसका, ठीक है, तो हमें 16,000 का 35% बताना है, 16,000 का 35% बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 16,000 का पहले तो 30% आपका आ जाएगा 4,800 आपका आ गया। ठीक, और 5% इसमें और जोड़ दीजिए, 5% आपका आ जाएगा 800, आप और जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,600। 5,600 इज द राइट आंसर। 35% ऑफ 16,000 इज 5,600। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट आप देखिए 30% है, और फुटबॉल आप देखिए 15% है, तो क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा 30% माइनस 15%। 30% माइनस 15% यानी कि 15%, किसका 15%, 16,000 का। ठीक है, तो इसको 16,000 से आप वो करेंगे तो 10% इज 1,600 और 5% इज 800। 1,600 प्लस 800 आपका आंसर आ जाएगा 2,400। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 16,000 का 15% आपका आ जाएगा 2,400। ठीक है, कैसे आ रहा है ये भी देख लीजिए। आप आप पहले तो आप 10% निकाल लीजिए, 16,000 का आप 10%, 16,000 का, ठीक है, इंटू 10% आपका आ जाएगा 1,600। ठीक, अब 16,000 का 5% आपका आ जाएगा 800, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 8 2,400, आपका 15% कितना आ गया, 2,400। ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास। ठीक, द फॉलोइंग, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, द फॉलोइंग लाइन, द फॉलोइंग the following shows that the saving of the company in crores of the year। हमें क्या दे रखा है, सेविंग दे रखा है ऑफ द कंपनी इन करोड़ ओवर द ईयर। हर साल में कितनी सेविंग हो रही है कंपनी की, और वो डाटा किस में है, करोड़ में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2006, 2006 में जो एक्सपेंडिचर है अगर वो 210 करोड़ के बराबर था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इनकम पूछ रहा है, तो इनकम इज इक्वल टू, इनकम क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई जो इसका इनकम है वो 2006 में 210 करोड़ के बराबर, नहीं सॉरी, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, दो एक्सपेंडिचर आपका 2010 है, 210 करोड़ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई इनकम कितना होगा, इनकम कितना होगा। ठीक है, तो सेविंग इसका कितना है, 2006 में आपकी सेविंग देख लीजिए, सेविंग है आपकी 70। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 280 करोड़। 280 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड पे चलते हैं, एक इसके एक और पार्ट पे। क्या दे रखा है, इस पार्ट को भी ध्यान से देख लेते हैं, क्या दे रखा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग ऑफ द ईयर इन द ईयर 2008 फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमसे पूछा है कि कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ सेविंग में, इंक्रीज इन द सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। 2007 में कितना था, 2007 में इसकी सेविंग थी आपकी 60। ठीक है, और 2008 में इसकी सेविंग कितनी हो गई है, आपकी हो गई है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा 75 के बराबर। ठीक है, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 15 का हुआ। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट आपका 15 का हुआ, किसमें, 60 में 15 का इंक्रीमेंट हुआ। तो परसेंटेज टर्म्स में ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज टर्म्स में ये 25% के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है। तो देखिए इस तरीके